हेलो डियर फ्रेंड्स। आज फिर से 31 अगस्त को आयोग पर अभ्यर्थियों का हंगामा, अभ्यर्थियों का धरना और वही डिमांड कि काउंसलिंग की डेट तय करो। काउंसलिंग की जो हमारी डिमांड थी 2.5 गुना की, जो फैसला आया वो बहुत ही निराश करने वाला है। और वो ये कि सचिव ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी बात, 2.5 गुना पर किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई। निश्चित रूप से जो हम उम्मीद कर रहे थे, यानी अभ्यर्थियों की जो उम्मीद थी, उसमें थोड़ी सी निराशा हुई है। हालांकि मैंने इसके बारे में कल ही बताया था एक वीडियो जारी करके कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 2.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाए, वो भी काउंसलिंग में। हाँ, ये जरूर है कि 1.25 गुना या 1.1 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर दोबारा बुलाया जा सके, जो रिक्तियां रह जाएंगी उनके विरुद्ध। यानी एक बार काउंसलिंग पूरी होने के बाद दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। और हर चीज धरने से फोर्स नहीं कराया जा सकता, विवश करके मजबूर करके आयोग को हर काम नहीं कराया जा सकता। आज का धरना मुझे नहीं लगता कि वाजिब था। हाँ, इस चीज को लेकर सही जरूर था कि जो काउंसलिंग की तिथि 25 के आसपास दी गई थी, वो अभी तक 6 दिन बीतने के बाद भी 25 तारीख के बाद और जारी नहीं हुआ। इसके लिए एक मुद्दा बनता था। लेकिन काउंसलिंग के लिए हम अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2.5 गुना ही बुलाई जाए, इसके लिए हम आयोग को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आयोग भी कुछ चीजों को लेकर लिमिटेशंस को फॉलो करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो मन करे जो मर्जी आए वो आयोग कर देगा। या सचिव के पद पर जो बैठा है उसकी भी एक लिमिटेशंस है, वो उसको भी क्रॉस नहीं कर सकता है। जब न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बताया जा चुका है कि 1.1 गुना को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, तो निश्चित रूप से यही आयोग करेगा। हाँ, उसमें यह भी जिक्र किया गया था कि दूसरी सूची भी जारी करने की संभावना है। यह निश्चित रूप से हमारा रिक्वेस्ट दूसरी सूची के लिए होगा, अगर पहली सूची में अभ्यर्थियों की संख्या भर्ती नहीं है तो। और यह क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से अभ्यर्थी छट रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि जो टाइपिंग के पोस्ट हैं उस पर जिन छात्रों का चयन होगा, निश्चित रूप से नॉन टाइपिंग के अलावा टाइपिंग पर जितने भी छात्रों का चयन होगा उनसे सर्टिफिकेट की डिमांड की जाएगी। बहुत सारे ऐसे, जैसे आशुलिपिक के एग्जाम में हुआ, तो आज यही जो फैसला हुआ, तो इससे ये साफ दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो टाइपिंग में काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे, उनके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट, आशुलिपिक वाले में आशुलिपिक का सर्टिफिकेट, और कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा के देना भी वो सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। इसमें बहुत सारे, यानी टाइपिंग वाले पोस्ट पे भले ही टाइपिंग की परीक्षा पास की हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा, वहां पे प्रस्तुत करना होगा इस अभ्यर्थियों को। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी छटेंगे। तो अगर आप टाइपिंग में क्वालिफाई हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए कि निश्चित रूप से एक दूसरी सूची जारी होगी। और यह पहले से तय था कि आयोग के सचिव निश्चित रूप से नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज उनकी तबीयत भी अस्वस्थ थी, ये एक पॉइंट बन रहा था। और दूसरा ये पॉइंट बन रहा था कि हम हर मुद्दे को लेकर धरना नहीं दे सकते हैं और हर मांग हम मनवा नहीं सकते आयोग से। परीक्षाएं अलग हैं, रिजल्ट अलग है, लेकिन रिजल्ट किस प्रकार से हो, कैसे हो, कब हो, ये सब हम तय नहीं करा सकते, क्योंकि आयोग के पास जो लिमिटेशंस है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। तो आज आयोग का फैसला यही रहा कि सचिव ने मिलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। मैंने भी बताया था कि ऐसा ही संभावना है। हालांकि इससे एक फायदा जरूर होगा आज के आंदोलन से, कि रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होगा, जो 4 से 8 सितंबर दिया गया है डेट। और यह संभावना है कि 4 तारीख के पहले ही रिजल्ट आ जाए, और या फिर पुनः दैनिक जागरण या माँ प्रेमा फाउंडेशन या इस प्रकार से जो न्यूज निकल के आती है आयोग से, उसमें किसी प्रकार की खबरें हमको हम सभी को जरूर मिलेंगी। बाकी आपको शुभकामनाएं काउंसलिंग की आने वाली लिस्ट के लिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हमारी इन बातों से नाराज भी हो रहे हैं कि
हमने जो बताया, अगर हम ये सोच लें, अभ्यर्थियों के सोचने से अगर सब कुछ होने वाला होता, अगर हम ये सोच लें कि 5 गुना बच्चों को बुलाया जाए, तो सिर्फ काउंसलिंग में जाकर के हम संतुष्ट हैं क्या? नहीं, काउंसलिंग सबका हो जाए और जो नियुक्ति मिलेगी, हाँ, पद खाली न रहे, इसका ध्यान हमें रखना है। और इसके लिए हम पुनः और पुनः जोर देंगे, आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह ही कर सकते हैं कि वो पुनः और पुनः काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी करे, जब तक कि पद भर न जाए। लेकिन जो नियम और नियमावली है, उसमें आयोग मनमानी अगर न करे, तो नियमावली के अंतर्गत चल करके अगर वो धरना को इग्नोर कर रहा है और 2.5 गुना नहीं बुलाने पर वो राजी है, यानी 2.5 गुना नहीं बुलाने के लिए वो रिजिड है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान भी हैं और नाराज भी हैं कि हम जो है 2.5 गुना का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, नियमावली यही कह रही है 1.1 गुना या 1.25 गुना, अधिकतम 1.5 गुना तक। इसके अधिक, इससे अधिक, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए 1.5 गुना भी बुलाने की संभावना कम है। पदों की संख्या कम होती है तो 1.5 गुना जरूर बुलाया जाता है। ये अनुभव है, पुराने जितने भी रिजल्ट्स हुए हैं या और आयोग जितने भी हैं, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी आयोग हैं, सब में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। और आज जहां तक सचिव की ओर से या फिर पदाधिकारियों की ओर से अभ्यर्थियों से यह सबूत भी मांगा गया कि पूरे बिहार में या कहीं भी अगर इस प्रकार से काउंसलिंग के लिए 2.5 गुना बुलाया जाता है तो आप प्रमाण दीजिए, हम उसका हवाला दे करके ऐसा करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास ऐसा तथ्य नहीं है, किसी भी के पास ऐसा तथ्य नहीं है कि वो दे दे कि 2.5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए सूची जारी की गई है। हाँ, एक से अधिक बार जरूर हुई है, इसलिए आप इंतजार करें थोड़ा सा और। काउंसलिंग की तिथि जारी हो रही है, कितना गुना बुलाया जा रहा है और कितने अभ्यर्थियों को लिस्ट जारी की जा रही है, उसमें कितने अभ्यर्थी छट रहे हैं, उसके अनुसार फिर से डिमांड जरूर की जाएगी। उसके लिए हम साथ हैं। और हम बहुत ज्यादा वीडियो बनाने पे भरोसा नहीं करते हैं। एक वीडियो हमारी लंबी जरूर हो सकती है, तथ्यों पर आधारित होगी, उसमें किसी प्रकार का संशय या ये नहीं होगा। दिन भर वीडियो बना करके और आपको भ्रमित करना या फिर व्यूज बटोरना, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। वास्तविकता यही है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें अधिकतर बातें आपको सही लगेंगी। हाँ, आपको गुस्सा जरूर आएगा ये सोच करके, अगर आपका मार्क्स कम है या आपको उम्मीद है कि आपको 2.5 गुना काउंसलिंग में बुलाए जाने पर ही आपको बुलाया जाएगा या आप शामिल हो पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी अच्छा मार्क्स पा रहे हैं, वो ये समझ लें कि किसी प्रकार से भी 2.5 गुना को सही ठहराया नहीं जा सकता। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जरूरत ही नहीं है, ना ही आयोग जो है इसे मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह वीडियो इतना सुनने के लिए। तो आज क्या हुआ, धरना जरूर बच्चों ने दिया, लेकिन उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई। आयोग का फैसला क्या रहा, तो जो आयोग ने तय कर रखा है 1.1 गुना या 1.25 गुना, शायद यही रहेगा। जो न्यूज खबर आई थी दैनिक जागरण या दूसरे हवाले से, जो आयोग जरिया बना के रखा है, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। जो आयोग फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा, विज्ञापन में ऐसा लिखा होता है और उसको हम ठुकरा नहीं सकते। और ना ही हम इसके लिए कोई न्यायिक स्टेप ले सकते हैं, कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आयोग की भी कुछ फैसले हैं और उन फैसलों को में दखल अंदाजी, यानी किसी के काम के अंदर दखल अंदाजी जुडिशरी भी नहीं कर सकती है। इसलिए आयोग का फैसला जो है फिलहाल काउंसलिंग के लिए, उसमें गलत कुछ नहीं है। 1.1 गुना में किसी प्रकार की बुराई नहीं है। हाँ, खाली रहने पर जरूर दोबारा बुलाया जाए, इसके लिए हम लोग फिर से कोशिश करेंगे और धरना आप देंगे, उसका समर्थन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।